अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो नंबर हमारी 4 है और इसमें एक्सरसाइज नंबर 18 के बारे में हम बात करेंगे। 18 की बेसिक और फार्मूला, जो बेसिक मतलब क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको 18 से रिलेटिव याद रखनी है और क्या इसका सूत्र है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो 18 जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम प्रायिकता है, एग्ज़ाम में इसका अंक भार कितना है? 4 है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। कुल मिला के 4 नंबर के सवाल फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से मिलेंगे। अब सवाल उठता है, पहला पॉइंट, प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से घर पे मिलने जाते हैं, तो उसकी कितनी उम्मीद है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कहलाती है, ये जो संभावना होती है, जो उम्मीद होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम एक 10 का सिक्का ले लें, और उसको उछालें, तो इसकी कितनी संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा। यही जो संभावना होती है हेड या टेल आने की, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रायिकता आपकी समझ में आ गई होगी। प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये घटना के अनुकूल परिणाम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको समझाऊं कि हम क्या करते हैं, एक 5 लाल गेंदे ले लेते, 3 काली गेंद ले लेते और इसको एक थैली के अंदर डाल लेते हैं। थैली ऐसी है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अब 5 कैसी है हमारी लाल गेंद और 3 कैसी है हमारी काली गेंद, एक थैली में रखी हुई। अचानक बिना देखे उसके अंदर से हम एक गोली निकालते हैं, एक गेंद निकालते हैं, और वो गेंद कैसी है? हमारी निकलने वाली गेंद लाल हो। इसकी क्या प्रायिकता है? तो टोटल हमारी जो लाल गेंदें थी वो हमारी 5 थी, और 5 कैसी है हमारी काली गेंदें, 5 हमारी लाल गेंदें हैं और 3 कैसी थी हमारी काली गेंदें। टोटल गेंदों की बात करें तो इसके अंदर 8 गेंदें हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है कि लाल गेंद आने की संभावना कितनी है? तो लाल गेंद आने की जो संभावना है, ये जो 5 है, इसको हम कहेंगे घटना के अनुकूल परिणाम। और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। बात आई समझ में? यानी सवाल जिस चीज़ को पूछे वो तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाते हैं, और उसके टोटल कुल जो संभावनाएं है वो उसकी क्या कहलाती है? कुल संभव परिणाम। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अगर इसको सिंबल के रूप में यानी लिखे तो ये सूत्र हो जाएगा PE=M/N। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, और M यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है घटना के अनुकूल परिणाम के लिए, और N हमने इस्तेमाल किया है कुल संभव परिणाम के लिए। आगे 4 वाला पॉइंट देखते हैं। 4 वाला पॉइंट क्या है हमारा कि PE + PE⁻=I। यहाँ पे P का मतलब क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, और P के ऊपर क्या लग रहा है? बार लग रहा है। इसको पढ़ेंगे किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, किसी घटना के घटित होने की संभावना और किसी घटना के घटित नहीं होने की संभावना का कुल योग कितना रहता है? 1 होता है। ये हमें याद रखना है। 5वां पॉइंट देखते हैं हम। ये क्या है आपका? PE का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और PE का मान जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। समझ में ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसी चीज़ को हमने नीचे समझाया है कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता। 0 से कम होने का मतलब कि भाई ऐसा नहीं होगा कि -0.5, -1, -2 ऐसे कभी प्राप्त नहीं होगा। यानी प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, और 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए।
तो कंडीशन समझिए, 0 से कम कभी नहीं होगा, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं होती, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, मतलब 1 से ऊपर की वैल्यू कभी नहीं आती। यानी प्रायिकता की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक की है, 0 से लेके 1 तक। प्रायिकता की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। ये बात आपको याद रखनी है। छठा पॉइंट देखिए, एक बार सिक्का उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। कि हमारे पास एक कॉइन होता है, जैसे हमने 10 का सिक्का ले लिया, हम उसको एक बार उछाल लें तो कुल परिणामों की संख्या यानी कुल संभव परिणाम को, जिसको हमने n से लिखा था, वो कितने होंगे, 2। अगर हम 2 बार सिक्के को ऊपर उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 4। और अगर हम 3 बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8। देखिए, एक बार की में कुल परिणामों की संख्या 2 थी, दूसरी बार उछालोगे तो 2 को डबल कर दो, कितनी हो गई, 4। और अगर आप तीसरी बार उछाल रहे हो तो उसको फिर क्या कर दो, डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता जाना है। ठीक है, आगे आ जाइए, 7वां पॉइंट। ये सब आपको याद रखने अच्छे से। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। अगर आप इसको सप्ताह और दिन में बोले तो 52 सप्ताह यानी 52 वीक यानी 52 वीक्स एंड 2 दिन होते हैं, सही है ना। आगे है, अलीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। ये हमें याद रखना है अच्छे से, तभी सवाल करने में मज़ा आएगा। इनके बेस पे एक्सरसाइज में हमें सवाल करने के लिए मिलेंगे। आगे ज़रा पासे से रिलेटिव। पासा मतलब आपने लूडो का दाना देखा होगा, इसमें 6 फलक होते हैं, यानी इसके 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना, जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे होते हैं। आपने देखा ही है, लूडो के दाने पे 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ लिखी हुई रहती है। ठीक है, एक पासे को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6। अगर एक पासे को मैं एक बार ऊपर उछाल रहा हूँ तो इसके या नीचे डाल रहा हूँ तो इस पर कुल परिणाम कितने हो गए, 6। अगर 2 पासों को एक साथ उछालना हो या पासे को 2 बार ऊपर उछालना हो तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। मतलब 6 की मल्टीप्लाई 6 से कर लेते। एक बार के लिए कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6। दूसरे बार की फिर 6, यानी 6 की 6 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया हमारा, 36 बन चुका है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है जी हमारा, ये क्या कहता है, सम संख्या क्या होती है। आप सभी जानते हैं, वह संख्या जिसमें 2 की पूरी भाग चली जाए या संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने 16 लिखा, ठीक है जी, आप कहोगे सर 16 में 2 की पूरी भाग चली जाती। पूरी भाग जाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप 16 में 2 की भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 72 है, 72 में इकाई का अंक क्या है आपका, 2 है, समझ में आई। 140 में इकाई का अंक क्या है, 0, और 1452 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। मतलब लास्ट वाली जो गिनती होती है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आपने पढ़ ही रखा है। आगे आ जाइए जी, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें 2 की पूरी भाग नहीं जाए या जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 41। 41 में देखिए इकाई का अंक क्या है, 1। 117 में इकाई का अंक क्या है, 7, और ये हमारा ऊपर वाले रूल में आ रही है। और 1349 में इकाई का अंक क्या है, 9। मतलब ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है। यानी विषम संख्या की पहचान आप सीधे कैसे करोगे कि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो विषम संख्या है, और अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो सम संख्या है। अब आ जाओ जी पॉइंट नंबर 11, ठीक है, जो है हमारा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं खुद की पूरी भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। कंडीशन समझें, यहाँ पे 2 कंडीशन लगानी है। पहला कि उस संख्या के अंदर 1 की भाग जाए, दूसरा उस संख्या के अंदर उसी की भाग जाए, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं लगे तो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य। जैसे 2 देखो, एक बात और आपको नोट करा दूँ, 1 की भाग तो सब में जाती है पूरी की पूरी, तो 2 में 1 की भाग जाएगी। 2 और कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, यानी 2 में 2 की भाग जा रही है, 2 में 1 की भाग जा रही है, इसलिए 2 ही कंडीशन लग रही है, तो एक ऐसी अभाज्य संख्या। 3 के बारे में देखिए, 3 में 1 की पूरी भाग जाती है, हाँ 1 के पहाड़े में तो आते ही आता है। 3 के बारे में आता है, हाँ आता है, और किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता जी। अब आ जाइए 4, ज़रा 4 के बारे में बात कर लेते हैं। 1 की भाग 4 में जाती है, हाँ जाती है। 4 की भाग 4 में जाती है, हाँ जाती है। किसी और की भाग जाती है, आपको सर 2 की भी जाती है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन लग गई, पहली 1 की भाग जा रही है, दूसरी 4 की जा रही है, दूसरी
2 की जा रही है, मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसको कहा जाता है भाज्य संख्या। यानी 4 गया भाज्य में, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कंडीशन लग जाए वो भाज्य, जिसमें 2 कंडीशन लगे वो अभाज्य। 2 कंडीशन मैंने आपको पहले ही समझा दी, 1 की पूरी पूरी भाग जानी चाहिए और उसकी संख्या की पूरी पूरी भाग जानी चाहिए। 5 के बारे में देखते हैं। 5 1 की भाग तो जाएगी, सब में जाती है। 5 के पाढ़े में आता और किसी पाढ़े में आता नहीं आता, तो 5 भी क्या हो गया आपकी अभाज्य संख्या। 7 की बात करते हैं, 7 1 के पाढ़े में आता और 7 के और किसी पाढ़े में नहीं आता, यानी ये भी अभाज्य संख्या। भाई सीधी सी बात है, 2 कंडीशन लगे तो अभाज्य, 3 कंडीशन लगे तो भाज्य। तो देख लो आप 11 13 17 19 23 29 और 31 ये सारी क्या है अभाज्य संख्या। और इसी प्रकार हम आगे की भी निकाल सकते हैं, मतलब 31 तक तो आपको याद रहनी चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अब आ जाइए, लास्ट पॉइंट है हमारा ताश के पत्ते, और इसके बेस पे सवाल एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। चलिए देखिए, कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसके अंदर काले पत्ते कितने होते हैं, 26, और लाल पत्ते कितने होते हैं, 26। यानी ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। काले पत्ते कितने होते हैं, 26, और लाल पत्ते कितने होते हैं, 26। काले पत्तों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, हुकुम में और चिड़ी में। ऐसे लाल पत्तों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, पान में और ईंट में। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, 13। सिंबल हमने ऊपर बना रखा है, पान के पत्ते 13, सिंबल ऊपर, ईंट के पत्ते 13 और सिंबल ऊपर। सही है जी। अब ज़रा नीचे आ जाइए, सब 13 13 होते हैं। ज़रा हम करते हैं यहाँ हुकुम के पत्तों की बात। एक क्या लिखा हुआ है, के क्यू जे, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ए। ठीक है, इसी टाइप के सब में होते हैं, सेम 13 13 13 13। अब ऊपर देख लीजिए, ये के जो है, के मतलब किंग मतलब बादशाह, क्यू मतलब क्यून मतलब बेगम या रानी, जे मतलब जोकर यानी गुलाम। ठीक है क्या। अब देखो ये के इनके ऊपर क्या है, इस पे राजा का चित्र बना रहता है, इस पे रानी का, और इस पे गुलाम का चित्र बना रहता है, इसलिए इसको फेस कार्ड भी कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते भी कहते हैं। सही है। नीचे आ जाइए, ये आपके नंबर वाले कार्ड होगा, और सबसे नीचे लिखा हुआ ए यानी हुकुम का इक्का। बात आई समझ में। ये लास्ट वाला जिस पे ए लिखा हुआ है इसको कहते हैं इक्का, क्योंकि हुकुम वाले कॉलम मारा तो उसको कहते हैं हुकुम का इक्का। ये सारे हुकुम के कार्ड आपके हो गए 13। इसी प्रकार चिड़ी के 13 कार्ड होते हैं, के सब पे तस्वीर बनी रहती है और चिड़ी वाला सिंबल बना रहता है, और नीचे इसमें एक इक्का आ गया। ऐसे क्या कर लो, पान में क्या होते हैं, 13 के 10 9 8 7 6 5 6 5 4 3 2 ए। ऐसे ही आप कह लो ईट में 13 होते हैं, और ये भी हमने 13 नीचे आ गए। बात क्या याद रखनी है आपको, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है ज़रा देखिए, वो सारे मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे एक है, एक ताश की गड्डी में से काला पत्ते आने की प्रायिकता बतलाइए। एक तो हम जानते हैं ताश की गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं, 52। हमारा सवाल क्या है, हमसे कह रहा है ताश की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला जाता है, उसमें काले रंग के पत्ते आने की संभावना बताइए। क्योंकि हमारा सवाल क्या है, काला पत्ता निकलना है, तो काले पत्ते कितने हैं, 26, तो ये तो हमारा एम हो जाएगा। और टोटल पत्ते कितने हैं इसमें, 52, ये हमारा एन हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछे कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला जाता है या दार्शिक निकाला जाता है, तो लाल पत्ते निकलने की प्रायिकता बतलाइए। तो हम क्या छाटेंगे यहाँ पे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है यहाँ पे, 26, क्योंकि लाल पत्ते की बात कर रहा है, तो ये हमारा एम हो जाएगा, और टोटल पत्ते कितने, एन। ठीक है जी। आ जाइए नीचे, आपसे कहे कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ते निकालने की प्रायिकता बतलाइए। तो तस्वीर वाले पत्ते अगर आप देखोगे तो 3 किस्में हैं, हुकुम वाले कॉलम में, 3 चिड़ी वाले में, 3 पान वाले में और 3 ईंट वाले में। टोटल कितने हो गए, 12। तो एम बराबर तो हम 12 इस्तेमाल करेंगे, और कुल परिणामों की संख्या एन बराबर कितना करेंगे, 52 इस्तेमाल करेंगे। आपसे अगर एग्ज़ाम में ये कह दे कि हुकुम की बेगम निकलने की प्रायिकता बतलाइए, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला जाता है या दार्शिक निकाला जाता है, तो बेगम आने की प्रायिकता बतलाइए। तो एम बराबर क्या होगा, हुकुम की बेगम आने की प्रायिकता बतलाइए। तो हुकुम की बेगम कितनी है इसके अंदर, 1। देख ली, सोचने वाली बात है। हमसे कह रहा है हुकुम की बेगम पूछ रहा है, औरों की नहीं पूछ रहा, सिर्फ हुकुम की। तो हुकुम की बेगम तो 52 पत्तों में 1 होती है, एम बराबर 1, और टोटल एन बराबर एन हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आई बात। आपसे ये भी कह सकता है, एक सवाल ऐसा भी बनता है कि एक ताश की गड्डी में से अचानक एक पत्ता निकाला जाता है, हुकुम का पत्ता या चीड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता बतलाइए। सपोज करो आपसे बोले चीड़ी के पत्ते की आने की प्रायिकता बतलाओ, तो चीड़ी के पत्ते कितने हैं, आप कहोगे सर 13, तो एम बराबर तो हम 13 इस्तेमाल कर लेंगे, और एन बराबर हम 52 इस्तेमाल करेंगे। बात आए समझ में। आपसे ये भी कह सकता है कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है या अचानक निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो
इक्का आने की प्रायिकता बताओ। तो आप देखिए इक्का पूछ रहा है, इसने कोई स्पेशल इक्के का नाम नहीं बोला, हुकुम का नहीं बोला, चिड़ी का नहीं बोला, पान का नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है हुकुम, तो इक्का, तो टोटल इक्के कितने इसके अंदर 4, तो m बराबर हम 4 इस्तेमाल कर लेंगे, n बराबर हम यहाँ पे 52 इस्तेमाल करेंगे। और जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 का बेसिक। आपको इसके 12 के 12 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना, तब आप सवाल कर पाओगे और एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 4 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में।